नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायो के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, श्वसन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन क्या प्रक्रिया है? नॉर्मल भाषा के अंदर या नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम जितना हमारी नॉलेज के अंदर है, हम क्या कहते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ना क्या है? श्वसन है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि हमने सांस ली अंदर और सांस को बाहर निकाला, सांस छोड़ा, क्या है? श्वसन है। लेकिन यही बात हम साइंस के अंदर करें या विज्ञान की भाषा के अंदर करें तो श्वसन क्या है? केवल सांस को अंदर लेना या बाहर निकालना श्वसन नहीं है, बल्कि श्वसन क्या है? यह डायरेक्टली या हम कहें सॉरी इनडायरेक्टली ये कहाँ से रिलेट करता है? हमारे खाना खाने से रिलेट करता है, हमारे भोजन ग्रहण करने से रिलेट करता है। क्योंकि भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि भोजन हमने ग्रहण किया, यहाँ पे हम करें बात, जैसे ही प्राणी भोजन ग्रहण करता है, भोजन जैसे ही ग्रहण किया जाता है तो पाचन तंत्र के दौरान या हम कहें डाइजेशन के दौरान, डाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? यह भोजन सरल पदार्थों में टूटता है। सरल पदार्थों में टूटकर भोजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और इसी प्रत्येक कोशिका के अंदर जो सरल पदार्थों में टूटा हुआ भोजन है या हम कहें ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। इसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है उत्पाद के रूप में? तो हम कहें CO2 बनती है, प्लस H2O बनता है और साथ में ऊर्जा की मुक्ति होती है या हम कहें एनर्जी रिलीज होती है। और यहां तक जो प्रक्रिया है, यहां तक जो चली है सरल पदार्थों के अंदर, यह प्रक्रिया चलती है पाचन तंत्र के दौरान। इसमें किस सिस्टम का रोल होता है? डाइजेशन सिस्टम का रोल होता है। लेकिन यदि हम बात करें, जब यहां से हम आगे जाते हैं, प्रत्येक कोशिका से यहां पर गए, यहाँ पर कौन सा सिस्टम काम करता है? तो श्वसन काम करता है या हम कहें डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो मेनली हम कहें श्वसन तंत्र क्या है? तो जब भोजन ग्रहण किया जाता है, उस भोजन का डाइजेशन होता है या पाचन होता है। पाचन के बाद भोजन प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है और उस कोशिका के अंदर जब हम सांस लेते हैं या हम कहें ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ग्रहण की जाती है, तो ऑक्सीजन इस भोजन का क्या कर देती है? हम कहें ऑक्सीकरण कर देती है। ऑक्सीकरण कर देती है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनती है, H2O बनती है और एनर्जी बनती है। यह एनर्जी जो है हम अपने दिन भर के या रूटीन भर के जो काम है, इस एनर्जी के फलस्वरूप ही करते हैं। तो हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि केवल खाना खाने मात्र से ही हमें एनर्जी नहीं मिलती, उस खाने को पचाने के बाद श्वसन का होना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है या हम कहें ऑक्सीजन का हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना जरूरी है। जब वह ऑक्सीजन पहुंचेगी, भोजन का ऑक्सीकरण करेगी, फलस्वरूप CO2 बनेगी, H2O बनेगा और एनर्जी बनेगी। इस एनर्जी को हम रूटीन के काम में यूज करते हैं, बनी हुई CO2 बाहर निकाल देते हैं और H2O शरीर के अंदर विभिन्न प्रक्रियाएं या जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वहां पर वो क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। या हम कहें अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए H2O क्या करता है? एक माध्यम का काम करता है। तो इसी की हम यदि इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि श्वसन क्या है, यहाँ इन शॉर्ट एक लिख सकें डेफिनेशन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट इसकी एक डेफिनेशन बनी है। यदि इसी जो मैंने यहाँ पर ये लिखी है पूरी, इसी को हम यदि एक शब्दों का रूप देना चाहें तो शब्दों का रूप हम क्या कह सकते हैं? क्या परिभाषा बनेगी इसकी, लैंग्वेज बनेगी? तो हम ये लिखेंगे श्वसन। श्वसन उन सभी भौतिक व रासायनिक श्वसन सभी भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया उन सभी भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसके दौरान ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचकर शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचकर सरल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है। जिसके परिणाम स्वरूप काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो एक लैंग्वेज क्या आई हमारे सामने कि श्वसन उन सभी भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं को या प्रक्रियाओं को कहते हैं जिसके दौरान ऑक्सीजन जो है यह शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचकर सरल भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। और यही ऊर्जा हमारे दिन भर के या रूटीन के कामों में क्या होती है? यूटिलाइज होती है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम हैं हमारे रोजमर्रा के, वो इसी ऊर्जा के दौरान ही क्या होते हैं? पूर्ण किए जाते हैं या कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हम श्वसन के बारे में 2-3 विशेष बातें और देखें तो श्वसन जो है, पहले इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। श्वसन की रिएक्शन क्या है? तो C6H12O6 यह फॉर्मूला है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज कहां से आया? जो भोजन हमने किया है उसका जब पूरी तरह से पाचन होता है तो सबसे सरल यूनिट किस फॉर्म में बनती है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है। इसी ग्लूकोज पर जब ऑक्सीजन आकर रिएक्ट करती है या अभिक्रिया करती है, या हम इसको कहें कि ऑक्सीजन जब इसका ऑक्सीकरण करती है तो परिणाम स्वरूप या प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? CO2 प्लस H2O और एनर्जी मुक्त होती है। कितनी होती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब चूंकि ऊर्जा तो हमें पता है हम काम में यूज कर लेते हैं, हमारे काम में यूज हो जाती है। और H2O
शरीर के अंदर पानी के या हम कहें जितनी भी रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर चल रही है तो उन रिएक्शंस के लिए माध्यम प्रदान करती है और CO2 जो है यह बाहर मुक्त कर दी जाती है। अब यहां पर श्वसन के बारे में हम सबसे पहले क्या कह सकते हैं कि श्वसन एक कैसी रिएक्शन है। तो केमिस्ट्री में दो टर्म्स आती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो यहाँ पर देखें कि एनर्जी कहाँ पर निकल रही है, उत्पाद की साइड पे निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जब एनर्जी या ऊर्जा अभिक्रिया की साइड या अभिकारक की साइड ग्रहण की जाती है तो वह अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी कहलाती हैं। यहाँ हम लिखेंगे श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इंग्लिश में इसकी टर्म लें तो होती है एक्सोथर्मिक। सेकंड, इसी में आगे कहें कि प्रकाश संश्लेषण, जबकि ये यहां से अलग है, जबकि प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। श्वसन एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट लिखेंगे श्वसन कैसी रिएक्शन है। तो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है एनाबोलिक और एक होती है कैटाबोलिक। तो ये श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, कैटाबोलिक। हिंदी में कहें अपचयी अभिक्रिया है। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, जब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक। और एनाबोलिक शब्द क्या होता है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं एनाबोलिक। और एनाबोलिक रिएक्शन का यदि एग्जांपल देखें तो पादपों में या प्लांट्स के अंदर होने वाला फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, एनाबोलिक रिएक्शन होती है। अब यहां पर एक चीज और आती है कि इसी का हम कहें एक इसका एक अर्थ और निकलता है कि यह एक अपचयी क्रिया है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के भार में कमी होती है। अब ये नहीं है कि 40 किलो का व्यक्ति है तो श्वसन लेगा तो 45 का रह जाएगा, इतनी भी कमी नहीं होती। लेकिन हाँ, जब खाना डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है और उसके ऊपर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो उसके दौरान वजन में या भार में क्या होती है, कमी आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो श्वसन के दौरान या हम कहें श्वसन से रिलेट करके कुछ पॉइंट्स हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट है, श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जबकि प्रकाश संश्लेषण कैसी होती है, ऊष्माशोषी होती है। श्वसन एक दहन पर अभिक्रिया है। श्वसन एक कैटाबोलिक या अपचयी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के भार में कमी आती है। और श्वसन के अंदर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के दो प्रकार हैं,
फर्स्ट यहां पे देखेंगे वायवीय श्वसन, और सेकंड यहां पर देखेंगे अवायवीय श्वसन। हिंदी में ही इसका एक और नाम भी है, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन, और इसे कह सकते हैं अनोक्सी श्वसन। और इंग्लिश में बात करें तो वायवीय श्वसन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय को कहा जाता है एनरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करें कि वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, तो वायवीय श्वसन का मतलब इसमें, या हम कहें यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यदि बात करें अवायवीय की, तो नाम से ही पता चल रहा है यहां यह ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, या हम कहें यदि ऑक्सीजन है भी है तो बहुत कम अमाउंट के अंदर या बहुत कम मात्रा के अंदर पहुंचती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहां कहें तो वायवीय श्वसन में या इसमें, इस प्रोसेस में भोजन का पूर्ण दहन होता है, भोजन का पूर्ण दहन, या हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहां होगा भोजन का अपूर्ण दहन होता है, इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है, अपूर्ण यहां नेक्स्ट बात करें तो इसमें या इस प्रोसेस में काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रोसेस में कम मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहां पर अंतिम उत्पाद किस रूप में बनता है, लास्ट प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद इस प्रक्रिया में क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP एनर्जी बनती है। जो ऊर्जा बनती है श्वसन के दौरान वह किस फॉर्म में बनती है या किसके रूप में बनती है, तो ATP के रूप में बनती है। और कितने ATP, 38 ATP बनते हैं। और यही बात करें अंतिम उत्पाद, तो क्या बनेगा, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल प्लस 56 ATP एनर्जी बनती है, 56 ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है या किन किन के अंदर श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है वायवीय श्वसन, तो यहाँ एग्जाम्पल में लिखेंगे कवक,
पादप या प्लांट व एनिमल। कवकों के अंदर, फंगस के अंदर, प्लांट या एनिमल्स हैं, इनके अंदर वायवीय श्वसन पाया जाता है। और यही बात करें हम कि अवायवीय श्वसन किन में पाया जाता है, तो यीस्ट। यीस्ट क्या है? ये भी एक कवक है। कैसा कवक है? एक कोशिकीय कवक है, जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है। तो यहां लिखेंगे एक कोशिकीय कवक। सेकंड देखें, जो किण्वन का प्रोसेस होता है, किण्वन या इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो मांसपेशियों के अंदर, मनुष्य की ऐच्छिक या कंकाली मांसपेशियां होती हैं, वहां पर भी कौन सा श्वसन पाया जाता है? अवायवीय श्वसन पाया जाता है। मनुष्य की, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। यहाँ एक और एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में पाया जाता है एनोक्सी श्वसन। या एक और एग्जांपल लिखो, प्रसुप्त बीज। ऐसे बीज जो क्या हो, प्रसुप्त अवस्था में हो, या हम कहें डोरमेंसी पीरियड जिनका चल रहा होता है। क्या होती है प्रसुप्त अवस्था? ऐसी अवस्था जिनके अंदर, या हम कहें बीज जो है, अपनी सारी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है या रोक देता है, ताकि उसको एनर्जी की कम से कम जरूरत हो। तो उसको बोलते हैं प्रसुप्त बीज या डोरमेंसी पीरियड। ऐसा कब होता है जीवों के अंदर? जब उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल रहा हो, तो जहां पर उनका एनर्जी के सोर्स कम हो जाते हैं, तो वो अपने आप को डोरमेंसी पीरियड के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही उनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, उनको पानी की कमी पूरी हो जाती है, उनके खाने की कमी, उनको प्रकाश की कमी, जो उनको कमी है वो उनकी पूरी हो जाती है, तो वो अपने आप को इस डोरमेंसी पीरियड से क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अब नोट लगा के नेक्स्ट लिखेंगे, मनुष्य की ऐच्छिक पेशियों में अनोक्सी श्वसन के दौरान प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जिसके कारण पेशियों में दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, तो जब अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया, या हम कहें जब हम क्या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसके दौरान हमारी पेशियों के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती, जहां पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। यह लैक्टिक अम्ल क्या करता है? पेन का काम करता है, या हमें वहां पर पेन का महसूस होता है, दर्द अनुभव होता है। जैसे ही हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं या हमारी मालिश वगैरह होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल टूट जाता है, जिससे हमारी बॉडी जो है एक बार रिलैक्स अनुभव करती है, या हम कहें हमें आराम मिलता है। तो पीछे स्लाइड में हमने क्या देखा? श्वसन के प्रकार, दो प्रकार हैं श्वसन के, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जिसे हम ऑक्सी श्वसन भी कह देते हैं, और अवायवीय जिसको अनोक्सी श्वसन भी कहते हैं। वायवीय जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पर कहें कि भोजन का पूर्ण दहन या ऑक्सीकरण होगा। जितना भोजन हमने खाया है और जो भोजन सारे शरीर की कोशिकाओं में गया है, पूरे के पूरे भोजन को क्या किया जाएगा? उसका ऑक्सीकरण किया जाता है।
क्योंकि जब ऑक्सीकरण सारे भोजन का हो गया तो हमें एनर्जी भी क्या होती है, उसी मात्रा के अंदर मिलती है, या हम कहें उतनी ही मात्रा में, या हम कहें काफी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इस प्रोसेस में क्या होता है, काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होगी। अंतिम उत्पाद CO2 H2O और 38 ATP के रूप में होता है। यहाँ पर बात करें भोजन का, क्या होगा, अपूर्ण दहन होता है। इस प्रोसेस में कम मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और यहाँ पर 2 ATP ही बनेंगे। गलत लिखा गया, 2 ATP की फॉर्म में ऊर्जा बनेगी और उसकी वैल्यू होगी 56 किलो कैलोरी। वो बाई मिस्टेक गलत लिखा गया था। एग्जाम्पल देखिए तो यीस्ट जो कि एक कोशिकीय कवक है, किण्वन की प्रक्रिया जो होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स को सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर या सरल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया होती है किण्वन। और किण्वन की प्रोसेस के दौरान ही या किण्वन प्रक्रिया के दौरान ही बेकरी के अंदर ब्रेड का, या हम कहें गन्ने के द्वारा शराब या अल्कोहल, इन सभी का निर्माण किण्वन की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। जीवाणु, प्रसुप्त बीज, इन सभी के अंदर क्या होती है, अवायवीय श्वसन होता है। ये नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये देख लिया था। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, या तो श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले हम देखें, हमारे शरीर के अंदर श्वसन के लिए सबसे मुख्य अंग के रूप में क्या होता है, तो फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले श्वसन तंत्र के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नासा छिद्र के, या नासा छिद्र से स्टार्ट होगा। फिर यह कहाँ जाता है आगे जाकर, नोजल चैम्बर, या हम कहें नासा कक्ष में जाकर खुलता है। नेक्स्ट यह ग्रसनी में जाकर खुलेगा, जिसको कहते हैं फेरिंग्स। इसके बाद श्वास नली, श्वास नली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, या ट्रेकिया भी कहते हैं। श्वास नली से, श्वास नली आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर के काफी सारी शाखाओं में टूटती है, जिसको बोलते हैं श्वसनिका। और श्वसनिकाएं जो है, इनका अंतिम छोर जो है वह एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, गुब्बारे की तरह फूली हुई संरचनाएं होती है, जिनको बोलते हैं वायु कोष्ठ, या वायु कुपिका भी कहते हैं। वायु कुपिका इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोलाई, या वायु कोष्ठ, वायु कुपिका, या एल्वोलाई। और एल्वोलाई जो है यही हमारे श्वसन तंत्र की क्या कहें, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पे नोट लगा के लिखेंगे कि वायु कुपिका श्वसन की, सॉरी श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक आउटलाइन डायग्राम देखा श्वसन तंत्र का, मानव श्वसन तंत्र। तो यह स्टार्ट कहाँ से होता है, नोजल से,
नासा छिद्र से। नासा छिद्र जाके खुलते हैं नासा कक्ष के अंदर, और नासा कक्ष के अंदर क्या पाई जाती है, हम यहाँ पे कहीं श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथि व रोम पाए जाते हैं। अब श्लेष्मा ग्रंथि जो है यह इसका काम क्या है, यह श्लेष्मा का स्त्रावन करती है या फिर हम कहें म्यूकस को रिलीज करती है। रोम जो है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु जब अंदर जाती है उसके दौरान यदि उसके अंदर कोई रेत के कण है उनको वहीं पर क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। फेरिंग्स या ग्रसनी क्या होती है, तो यह भोजन नली व श्वास नली का कॉमन पथ होता है, श्वसन नली का कॉमन रास्ता है। ग्रसनी जो है ये आगे जाकर श्वास नली में खुलती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप आगे श्वसनी में खुलती है, यह 2 ब्रांचेस में होती है या 2 शाखाओं में। ये 2 शाखाएं आगे अनेक शाखाओं में बंटती हैं, और ये जो शाखाएं हैं या श्वसनिकाएं होती हैं, इनका अंतिम छोर जो है यह एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, या हम कहें गुब्बारे की तरह फूली संरचना होती है। गुब्बारे की तरह फूली हुई संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वायु कुपिका कहते हैं या फिर एल्वोलाई कहते हैं। वायु कुपिका या एल्वोलाई है वो श्वसन तंत्र की क्या होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसी आउटलाइन डायग्राम को हम क्या करेंगे, आउटलाइन को एक डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो ये एक हमने एक रफली सा एक डायग्राम बनाया है मानव श्वसन तंत्र का। तो यहाँ अब हम इनकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह से एक संरचना पाई जाती है ढक्कन की तरह, जिसे हम क्या कहते हैं, घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन, ये घाटी ढक्कन जो है यहाँ पर ये जो लंबी संरचना बनाई है श्वास नली के ऊपर ढक्कन की तरह होता है। जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं या भोजन को निगलते हैं या पानी पीते हैं, उस टाइम पे ये घाटी ढक्कन क्या करता है, भोजन नली की बजाय या हम कहें भोजन श्वास नली में ना चला जाए उसके लिए यह श्वास नली को यहाँ पर बंद कर लेता है, जिसके कारण भोजन या पानी जो है वो हमारे भोजन नाल के अंदर ही जाता है, श्वसन नाल के अंदर नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन बोलते हैं। यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। सेकंड, यहाँ पर ये जो है ये
श्वास नली। श्वास नली जो है इसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो कि किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के। किसके बने होंगे, कार्टिलेज के बने होते हैं। और ये छल्ले क्या काम करते हैं, इस विंड पाइप को पिचकने नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखें हम नाम, यहां पर ये जो दो ब्रांचेस बन गई है, इस ब्रांच का क्या नाम है, यहां लिखेंगे श्वसनी। और आगे ये अनेक ब्रांचेस बनी है, ये है श्वसनिका। और यहां पर ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है, वायु कुपिका होती है। यहां पर लिखेंगे वायु कुपिका। ये यहां पर लंग्स है, या हम कहें फेफड़े। फेफड़ों के चारों तरफ एक लेयर बनाई है जिसको क्या कहते हैं, प्लूरा। यहां पर ये जो संरचना है ये होती है डायफ्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने क्या किया है, मानव श्वसन तंत्र का एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखेंगे घाटी ढक्कन है, फिर श्वास नली है, श्वास नली में सी आकार के छल्ले हैं। श्वास नली दो शाखाओं में बढ़ती है जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी आगे श्वसनिका में बढ़ती है, श्वसनिका आगे वायु कुपिका के अंदर या कहें वायु कुपिका में खुलती है। यहाँ पर डायग्राम है, फेफड़े डायफ्राम है, ये फेफड़े हैं और फेफड़ों के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वह क्या है, प्लूरा कहलाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फेफड़े, या साइंटिफिक भाषा में इसको साइंस में क्या बोलते हैं, फुफ्फुस, इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। तो हमें पता है लंग्स जो है मनुष्य में एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं और एक जोड़ी लंग्स है, यह गुलाबी रंग की स्पंजी संरचना होती है। वेट की बात करें इसका तो 1.2 से 1.5 किलोग्राम के बीच में है। नेक्स्ट बात कहें तो फेफड़ों के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे प्लूरा कहते हैं। इस आवरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा इन्फेक्शन होने पर सूजन आ जाती है, जिसे प्लूरेसी रोग कहते हैं। ये रीट प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, प्लूरेसी रोग किसके द्वारा या कौन से अंग को इफेक्ट करता है, तो फेफड़ों को इफेक्ट करता है, प्लूरेसी रोग कहते हैं। अब हम कहें कि प्लूरा के लेयर के बीच एक फ्लूइड या द्रव भरा रहता है जिसे प्लूरल द्रव कहते हैं। और यह
फेफड़ों को घर्षण से बचाता है। ठीक है, तो ये हमने फेफड़ों के बारे में देखा कि मनुष्य के अंदर एक जोड़ी या हम कहें दो फेफड़े पाए जाते हैं। वेट इनका 1.2 से 1.5 होता है। फेफड़ों के चारों तरफ प्लूरा आवरण पाया जाता है और इस आवरण को प्लूरा कहते हैं। प्लूरा के अंदर यदि सूक्ष्म जीवों द्वारा इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें सूजन आ जाती है, जिसे प्लूरेसी रोग कहा जाता है। प्लूरा के मध्य या प्लूरा के कवर के मध्य फ्लूइड भरा होता है, जिसे प्लूरल द्रव कहते हैं। यह क्या करता है, यह लंग्स को क्या करता है, घर्षण से बचाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दो लंग्स हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड। तो यहां पर बात की जाए तो जो बाया फुफ्फुस है या फेफड़ा है, यह क्या होता है, छोटा होता है। इसमें दो पालियां होती हैं, जबकि दाया फुफ्फुस यह बड़ा होता है साइज में और इसमें 3 पालियां होती, 3 लोब्स पाई जाती हैं। 2 पालियां, 2 लोब्स और यहाँ पर 3 पालियां होती हैं। यदि इसका डायग्राम देखें, यहाँ पर ये कौन सा है, बाया फुफ्फुस, और ये यहाँ पर दाया। ये साइज में थोड़ा छोटा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हार्ट पाया जाता है, हृदय इनके कनेक्शन में रहता है। हृदय के कारण ये थोड़ा सा छोटा होता है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, 2 लोब्स पाई जाती हैं, 2 पालियां पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, 3 पालियां पाई जाती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने श्वसन के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, करेंगे थोड़ा सा। श्वसन क्या है, जो खाना खाते हैं वह सरल पदार्थों में टूटता है और उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन की यदि हम रिएक्शन देखें तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्मा दहन अभिक्रिया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। श्वसन में भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। 2 तरह का श्वसन देखा हमने, वायवीय, अवायवीय। वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। यहाँ पूर्ण दहन, मात्रा भी काफी मात्रा में ऊर्जा, यहाँ अपूर्ण दहन और ऊर्जा की मात्रा भी कम होती। यहाँ यह जो है कवक, पौधों और एनिमल्स में पाया जाता है, यह यीस्ट, किण्वन और जीवाणुओं में पाया जाता है। नोट लगा के लिखें कि मनुष्य की ऐच्छिक पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है, और यह किसकी उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन के दौरान। यदि श्वसन तंत्र का देखें यहाँ पर आउटलाइन डायग्राम, तो नासा छिद्र नासा कक्ष में खुलते हैं, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और वायु कुपिका। नेक्स्ट हम देखें, ये हमने डायग्राम देख लिया श्वसन तंत्र का, मानव श्वसन तंत्र का। फिर देखें कि फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी है, वेट इनका 1.2 से क्या होता है, 1.5। फेफड़ों के चारों तरफ आवरण प्लूरा में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे प्लूरेसी कहते हैं। प्लूरा जो है यह क्या करता है, प्लूरल द्रव होता है, जो कि फेफड़ों को घर्षण से बचाता है। आज की क्लास में इतना ही। कल हम श्वसन तंत्र या श्वसन की मैकेनिज्म देखेंगे, किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती। धन्यवाद।